नमस्कारम दोस्तों, नमस्कारम दोस्तों। आज मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में एंटर होने वाले हैं, जिनको शेयर मार्केट में जाने का बहुत ही जुनून है, या जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं एकदम शुरू से शुरुआत करने वाला हूँ उनके लिए कि क्या आपकी डिपॉजिटरी होनी चाहिए, कौन सा आपका शेयर ब्रोकर होना चाहिए, कैसे इन्वेस्टर एडवाइजरीज होती है, या फिर आपके पास कितने रुपए से आपको शुरू करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। ये एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर शेयर मार्केट बहुत बड़ा विषय है। हम उसमें भी जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन कुछ चीजें आपको बेसिक शेयर मार्केट में जाने से पहले जो पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे की जर्नी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है, क्योंकि आप इस फील्ड में आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ही उतार चढ़ाव भरा भरा फील्ड रहेगा और आपके लिए चैलेंजिंग भी रहेगा, साथ में आपको सेल्फ अचीविंग का एहसास भी होगा दोस्तों। आज मैं आपको शेयर मार्केट की सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी दूंगा। शेयर मार्केट में आने वाले दो तरह के लोग होते हैं दोस्तों, एक इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टर्स जो है कैश मार्केट में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और उन पर प्रॉफिट लेकर थोड़े टाइम में जो भी प्रॉफिट आता है वो लेकर बाहर निकलते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर प्रॉफिट लेते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। ये ट्रेडिंग का बहुत ही सही तरीका है। इसके अंदर आपकी कैपिटल पूर्णतः सुरक्षित रहती है और आपका लाभ सुनिश्चित रहता है, लेकिन इसके अंदर आपका लाभ बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो बाहर आपके सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जिसमें कि 5% एफडी में, या फिर आपको 8% डेफ फंड पे कभी कभी मिलते हैं 3 साल लगाने के बाद, उससे तो बहुत कम टाइम में आपको प्रॉफिट मिलते हैं। यदि आप सोच समझकर दिमाग से और अच्छी स्क्रिप्ट है जो उसके अंदर पैसा लगाते हैं, तो आपको प्रॉफिट निश्चित ही होता है दोस्तों। एक दूसरा बहुत बड़ा वर्ग है दोस्तों, जो कि ट्रेडिंग वाला वर्ग है। इनकी सोच इन्वेस्टमेंट से काफी अलग होती है। कम पैसे में अधिक प्रॉफिट लेना, ये सोच से लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं, ट्रेडिंग फील्ड में दोस्तों। ये भी एक बहुत कारगर है, लेकिन जितनी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट की आप उम्मीद रखते हैं, उतनी ही ज़्यादा रिस्क भी है दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए, मार्केट कभी आपकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलता है, या फिर आपके एंथुजियाज्म के अनुरूप नहीं चलता है, या फिर आपके अनुमान के अनुरूप नहीं ही चलता है। हमेशा मार्केट जो है, यदि ट्रेडिंग में जाए तो ऑपरेटर बेस्ड मार्केट बोलते हैं। फंडामेंटल्स और टेक्निकल पर यह सिर्फ 50% या 60% बेस्ड होता है दोस्तों। मैं आपको शुरू में अलर्ट करना चाहूँगा ट्रेडर्स को, यदि आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं तो मार्केट को सबसे पहले अच्छी तरह से भली भांति समझ लीजिए, इनकी टर्मिनोलॉजी समझिए, इन टर्मिनोलॉजी का इम्पैक्ट समझिए, और उसके बाद ही मार्केट में एंटर कीजिए। मैं नहीं कहता ये बुरा है, अच्छा है यदि आपकी इसमें एक्सपर्टीज है और आपका मानसिक संतुलन है, आपके मानसिक टारगेट, आपने जो मानसिक लक्ष्य सेट किए हुए हैं उस पे आप स्थिर रहते हैं, और मानसिक जो नुकसान का आपने अनुमान लगाया है उस पर भी आप स्थिर रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मार्केट है। आपको मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली काफ़ी फिट रहना पड़ेगा, नॉलेजेबल रहना पड़ेगा, ट्रेंड एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ेगा, और सभी बेसिक टर्म को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हम सभी बेसिक टर्म पे आएंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट ही पूरा 3 से 4 टर्म पे है जो बेसिक इन्वेस्टमेंट की रहती है। सबसे पहले होता है कैश मार्केट, दूसरा होता है आपका डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में आते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस। और फ्यूचर्स आप आज से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के उस
स्टॉक की या निफ्टी की फ्यूचर की वैल्यू अनुमानित करते हैं और उस पर आप ट्रेड करते हैं। इसके अंदर आपका पैसा कम लगता है, लेकिन मुनाफा आप अच्छी तरह उस पर कमा सकते हैं। कम पैसे के इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसके अंदर डेरिवेटिव में फ्यूचर्स के साथ ऑप्शंस भी होते हैं। ऑप्शंस में पुट और कॉल होते हैं दोस्तों। पुट ऑप्शंस में आपका अनुमान यदि नीचे की तरफ है तो पुट ऑप्शंस की वैल्यू आपको बड़ी भी मिलेगी। यदि आपका अनुमान ऊपर की तरफ है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। चूंकि आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में आपकी अनुमानित प्राइस का एक छोटा सा प्रीमियम लेते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं। इनके भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो कि आपको मैं पूरी सीरीज में समझाऊंगा। ये तो छोटा सा मैंने मार्केट का एग्जांपल दिया कि बेसिकली इस पे आपका मार्केट बेस्ड है। दोस्तों अभी मैं जाऊंगा आपको डीमेट अकाउंट्स में किस तरह की वेराइटीज मिलती है। दोस्तों कुछ डीमेट अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकिंग का काम करते हैं, जिसमें सिर्फ आपको फैसिलिटी मिलती है, परचेस करना है, शेयर सेल करना है, स्टॉप लॉस के बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर तकनीक वगैरह मिलती है। कुछ में आपको इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन भी मिलती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको उनकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस रहती है। लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए कौन से शेयर ले ये भी एडवाइसेस रहती है। कितने टाइम के लिए करें तो कितना रिटर्न रहेगा, उनका इन हाउस एनालिसिस रहता है दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे कुछ डिस्काउंट ब्रोकर की, जैसे कि जीरोधा है, अब स्टॉक है। ये 2-3 मेजर है जिसमें कि ज़्यादातर लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं। दोस्तों ये जो है डिस्काउंट ब्रोकर, इसके अंदर ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि इनके अंदर चार्ट एनालिसिस की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, इसके अंदर यूजर फ्रेंडली ऑपरेशंस रहते हैं जो आपको एनेबल करते हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन यदि आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इन जो इस डिस्काउंट ब्रोकर से दूर रहे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। लेकिन यदि आपकी जानकारी नहीं है तो यह उस तरीके से हो जाएगा कि यदि आपको कार चलाते नहीं आती है तो और आपके हाथ में एक स्कोडा कार दे दी है तो आप उसको टेक्नोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। उसके पहले आपको शेयर्स के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस क्या होते हैं, फिर मार्केट स्टॉप लॉस क्या होते हैं, स्टॉप लॉस का यूज कैसे करने का, परचेस कैसे करने का, एवरेज कैसे करने का, सेल में शेयर आपको कितनी क्वांटिटी में बेचना है, फ्यूचर की प्राइस क्या लगाने का, डीटीटी क्या होता है, ये सब समझिए पहले आप, उनके बाद इन ब्रोकर्स में आइए। दोस्तों दूसरी ब्रोकर्स की एक और प्रकृति होती है जो आपको एडवाइजरी भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, फिर शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है। तो ये ब्रोकर आपको एडवाइजरी भी उपलब्ध कराते हैं। और आजकल तो जो बैंकिंग से रिलेटेड जो ब्रोकर है, जो बैंकिंग सर्विसेज ने अपने जो सिक्योरिटीज एजेंसी उन्होंने निकाल के रखी है, वो 3 आपको फैसिलिटी देती है अकाउंट के साथ डीमैट लिंक करके। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो इतना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। आपको एडवाइस की सबसे पहले जरूरी है। तो यदि हम इन लास्ट 3 वाली कैटेगरी में भी जाएं तो उनकी एडवाइसेस रहती है, उनके इन हाउस एनालाइज रहते हैं और वो आपको सजेस्ट भी करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी यदि आपका शेयर अकाउंट या डीमेट अकाउंट एक अच्छी एडवाइजरी में है और इसके अलावा भी वहाँ पर कई फर्म है जो कि आपको गाइडलाइंस देती है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स है जो खुद ट्रेड भी करती है, खुद एनालिसिस भी करती है और आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के गाइडेंस भी देती है। तो उनसे भी आपको जुड़ना चाहिए ताकि आप 2 या 3 तरीके से आपके सामने गाइडेंस हो और आप उसमें इन्वेस्ट करने के पहले आपके पास 2 से 3 जगह की आपके पास इंफॉर्मेशन होती है जिससे कि आप सही डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मैंने जीरोधा में अकाउंट खुलवाया है। यदि मैं वेल ट्रेंड हूँ तो मैं पूरा चार्ट एनालिसिस में जीरोधा पे करके मैं कब ट्रेड लेना है, कब एग्जिट होना है,
कब चार्ट का मूवमेंट है, कब अप प्राइस आएगी, कब डाउन प्राइस जाएगी, क्या मोमेंटम है, ये सभी से वाकिफ हूँ तो मैं जीरोधा यूज़ कर सकता हूँ। इसमें भी दोस्तों भले ही आप पुराने हैं लेकिन आप मार्केट के साथ इमीडिएटली सभी ट्रेंड देख के ट्रेड नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको बहुत सारे एनालिस्ट की एडवाइस पर डिपेंड होना पड़ता है यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। दूसरा दोस्तों, यदि मैं किन्हीं दूसरी एडवाइजरी के साथ मैं अपना अकाउंट खुलाता हूँ, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है। एंजल ब्रोकिंग तो आपको एक ARP सर्विसेज भी देती है जो 2 या 3 लाख के पोर्टफोलियो पे आपको PMS देती है और आपको 30 से 40% जैसे उसमें गारंटेड रिटर्न भी मिल जाते हैं साल के इजीली। यदि आप वो भी करते तो उससे भी आपको पता चलेगा कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में से नहीं करना चाहिए, किस में से निकलना चाहिए। स्टॉक की रैंकिंग देती है और स्टॉक की रैंकिंग के हिसाब से आपको एडवाइस भी देती है कि आपको ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में से निकलना चाहिए और ये स्टॉक्स ऐड होने चाहिए। उनका रेटिंग देती है, आपका पोर्टफोलियो का रेटिंग भी देती है, जिससे कि आपको पता चले कि आगे की तारीख में मेरा पोर्टफोलियो कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपको इन एडवाइजरीज के थ्रू ये सब भी मिलेगा। ये एडवाइजरी सभी में मिलती है, जैसे कि आपका एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है और भी HDFC सिक्योरिटीज़ है, सभी इससे मिलती है। लेकिन एंजल ब्रोकिंग सिर्फ आपको डीमेट पे और आपके शेयर इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी में ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि उनकी और दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं है। चूँकि ये जो एंजल ब्रोकिंग है ये शेयर्स में ही करती है तो इनको म्यूचुअल फंड का भी बहुत अधिक जानकारी होती है। म्यूचुअल फंड के भी इनके कॉल बहुत अच्छे होते हैं तथा इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की भी इनकी गाइडलाइंस बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों इस टाइप की जो ब्रोकिंग एजेंसीज है आपको जरूर इनके साथ जुड़ना चाहिए। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल भी है, शेर खान भी है, इनकी भी सेम वैसी ही एडवाइजरी है जो कि पूर्णतया डीप स्टॉक से रिलेटेड है, जिनकी आपको एडवाइजरी जो स्टॉक के लिए बहुत ही प्रॉपर मिलेगी। आप इन एडवाइजरी से संलग्न होते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है दोस्तों। तो आप इस टाइप से शुरू कीजिए, फिर आप ट्रेडिंग में जाइए, इन्वेस्टमेंट में जाइए, फिर आप डिस्काउंट ब्रोकर में जाइए तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन यदि शुरुआत आपको करनी है स्टॉक मार्केट में तो सही गाइडलाइन से कीजिए दोस्तों, सही मार्गदर्शन से कीजिए तो आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा, आपको मजा आएगा। आप इसके अंदर आपको सेल्फ अचीविंग फील करेंगे क्योंकि आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, नॉलेज में रहेंगे, कुछ अच्छा करने का आपके मन में रहेगा, नॉलेज एक्विजिशन का अपने दिमाग में रहेगा और आप इससे काफ़ी अच्छा कर सकेंगे दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड में मैं इतना ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको स्टॉक मार्केट के सभी टर्मिनोलॉजीज में ले जाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी यदि आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। यदि स्टॉक मार्केट में करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, जाके हैफेजर्डली सिर्फ आपने 1.5 लाख डायरेक्ट मार्केट में लगाया तो आपको हो सकता है नुकसान भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गलती से हो जाता है तो आप अपने आप को मार्केट का किंग न समझे, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है, हमको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके आगे में स्टॉक मार्केट में आपको कदम कदम पर कैसे एंटर होना है, क्या सावधानियां रखनी है और कैसे सक्सेसफुली आपको इससे मुनाफा कमाना है, उस ओर ले जाऊंगा। नमस्कारम 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 दोस्तों।